हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का फेडरल फॉर्म क्या होता है आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग ये बात हमको पता चल गई थी कि जो इंडिया है वो स्टेट्स का फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब होता है कि संघ है, मंडल है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि स्टेट्स का ग्रुप है। यानी कि क्या है, मतलब कि बहुत सारी स्टेट्स हैं इंडिया में और उन सारे स्टेट्स के ग्रुप को हम यहाँ पे फेडरेशन बोल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टेट मिलकर के जो है वो इंडिया बन रहा है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी स्टेट है तो वही स्टेट जो है, स्टेट के टुकड़े टुकड़े हैं, उन्हीं को जोड़ करके इंडिया बनता है। और यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया था। इसलिए इंडिया कंट्री को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट बनी उसका एक फॉर्म है फेडरल फॉर्म। तो वही चीजें हम बोली गई है कि इसीलिए यानी कि इसीलिए जो गवर्नमेंट का फेडरल फॉर्म है वो सेटअप किया गया है, बनाया गया है इंडिया में। और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं, जो उनको राइट है, अधिकार है, वो सब चीजें सेंट्रलाइज नहीं है एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे सेंट्रलाइज नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट को पूरा देश चलाने के लिए पावर दिया गया है, बल्कि इसके बदले में उन्होंने इस पावर को डिवाइड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में। वैसे तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए, आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, ओके, तो मान लीजिए आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं। तो एमपी एक स्टेट है, तो एमपी में चुनाव होते हैं और एमपी जो स्टेट है उस स्टेट के चुनाव के बाद जो उसका हेड होता है उसको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, राइट, मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो ये हो गया, स्टेट गवर्नमेंट बन गई। वहीं पे बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहां पे एक चुनाव होते हैं जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ओके, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरीके से ये होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इन दोनों गवर्नमेंट की अगर बात करें हम, तो इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद होते हैं एक दूसरे से इन देयर रिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि उनका जो अधिकार क्षेत्र है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अलग अलग उनको काम दिए गए हैं, अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, अलग अलग राइट दिए गए हैं। वो दोनों ही अपने अपने काम पे फोकस करते हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो व्हाट इज इन द समरी स्टूडेंट्स की जो फेडरल फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, उसमें ये होता है कि कभी भी जो भी गवर्नमेंट बनती है वो एक गवर्नमेंट के बेस पे काम नहीं चल सकता है। यहाँ पे मल्टी लेवल में, यानी कि दो या दो से ज्यादा लेवल में गवर्नमेंट बनाई जाती है। जैसे कि आपको पता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसका हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर, सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। ऐसे ही तीसरा लेवल भी होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, या जिसको हम बोलते हैं पंचायती सिस्टम, जिसका हेड जो है वो पंच और सरपंच होते हैं। तो इस तरीके से जो पावर है वो बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इस तरीके से बांटा गया है। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके एक मोहल्ले में मान लीजिए 50 हाउस है, 50 घर है, आपको 50 घर को कंट्रोल करना है, देखना है हर घर में क्या हो रहा है, तो आप एक अकेले इंसान उस काम को नहीं कर सकते हो। इसलिए आप क्या करोगे, उस हर एक घर में एक एक हेड बना दोगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो पावर है वो आपने डिवाइड कर दिए। तो उसी तरीके से अगर आप बोल देंगे कि एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि पूरे देश को चलाएगा, तो ये चीज सही नहीं है। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, उसके काम अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के काम अलग है। तो क्या होता है कि चीजें ज्यादा सिस्टमेटिक और अच्छे तरीके से अरेंज होती है। तो इसलिए फेडरल फॉर्म में वही बोला गया है कि जो पावर्स है गवर्नमेंट को चलाने के, उसको मल्टी लेवल में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेन है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि संविधान है, वो हमने आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसी बुक जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज लिखे होते हैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो रिटर्न है, लिखा हुआ है पहले से सब चीजें, और रिजिड है। रिजिड मतलब कि बहुत टाइट है, कड़क है उसके नियम, क्योंकि हर चीज का एक एक्सटेंट तक के ही कंसीडर किया गया किसी भी चीज को। एक्सटेंट मतलब कि हर एक चीज की लिमिट है,
तो उस लिमिट को कंसीडर करके ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारे लिए सुप्रीम है, सबसे बड़ी चीज है, सर्वोच्च है, सबसे महानतम चीज है, सबसे टॉप पे है। इसमें लिखे हुए चीज को आप नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। एंड इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट होती है, इस सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है, ताकत दी गई है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, जो भी अधिकार दिए गए हैं, जिस भी चीज को उसको देखे, इंटरप्रेट करने की देखे, उसको अच्छे से संभाल करे उसकी। एंड सुप्रीम कोर्ट ही फिर डिसाइड करेगी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए के अकॉर्डिंग अगर कुछ डिस्प्यूट होते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े अगर होते हैं, अराइज यानी कि उगना या होना, तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल में कुछ लिखे हुए चीजों के अकॉर्डिंग कुछ लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन लेगी उस डिस्प्यूट का, उस इशू के लिए जो भी लड़ाई झगड़े का मुद्दा है। और सुप्रीम कोर्ट ही बेसिकली प्रोटेक्टर है, यानी कि जो बचाती है इस कॉन्स्टिट्यूशन को। क्योंकि कई बार ऐसे आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स की कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपस में लड़ पड़ते हैं किसी भी चीज को लेकर के। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए चीज के अकॉर्डिंग वो पावर किस चीज को, किस गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए और कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा बेटर है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वैसे स्टूडेंट्स मैं एडिशनली आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑलवेज रिमेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर्स एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा दिए जाते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द चीफ मिनिस्टर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।